प्रणाम। जय जिनेन्द्र। गए एपिसोड में हमने देखा था नवकार महामंत्र और उसके अर्थ के बारे में। अब इस एपिसोड में हम देखेंगे नवकार महामंत्र और उसके आगे के गुण के बारे में। इस बार हम देखते हैं इसमें कितने गुण होते हैं। अर्यंत पद, अर्यंत के कितने होते हैं? 12 गुण। सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 27। इन सब का योग होता है 108। अर्यंत के 12 गुण में 8 महाप्रतिहार्य और 4 अतिशय। सिद्धि, ये पांचों पद में सिद्धि एक ऐसा पद है कि जो अशरीरी है, जिसका कोई शरीर नहीं है। आचार्य के 36 गुण, आचार्य का 36 गुण अब हम एक प्रकार से देख लेते हैं। 5 इंद्रिय, 9 वाण, 4 कषाय, 5 महाव्रत, 5 आचार, 5 समिति और 3 गुप्ति। इन सब का योग होता है 36। 5 इंद्रियों को जो संवर करते हैं, 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य के वाड़ में रहते हैं, क्रोधमान मायालोभ, 4 कषाय से मुक्त रहते हैं, 5 महाव्रत को धारण करने वाले, 5 आचार का पालन करने वाले और 5 समिति, 3 गुप्ति। इसको हम इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, इस प्रकार जो 5 समिति है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इन 5 और 3 दोनों को मिला के अष्ट प्रवचन माता भी कहते हैं। अष्ट प्रवचन माता, मुनि भगवान की माता का जो नाम है वह यही अष्ट प्रवचन माता में कहा जाता है। इस प्रकार अब हम ये देखें, आचार्य के 36 गुण हो गए। उसके बाद उपाध्याय के 25 और साधु के 27, साधु के 27 गुण। इन सब का जो योग होता है वो मिला के 108 होता है। जो हम माला भी गिनते हैं तो उसके माला के मणे भी कितने होते हैं? 108 मन के होते हैं। इस प्रकार का ये एक योग है। वर्ण तो हमने देख लिया, आज हमने गुण भी देख लिया। इस प्रकार ये अर्थ और गुण के बारे में हम पहुंच गए। जो अष्ट महाप्रतिहार्य है, ये तीर्थंकर भगवान अर्यंत परमात्मा के जो अतिशय और अष्ट महाप्रतिहार्य समूह शरण में देखे जाते हैं। अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्पवृष्टि, देवदुंदुभी वगैरह 8 प्रकार के होते हैं। वामंडल, चामर वगैरह, जो दिव्य ध्वनि वगैरह जो इस प्रकार के हैं वो अष्ट महाप्रतिहार्य। सिद्ध रहते हैं, वो सीधे मोक्ष में जाते हैं। इस प्रकार ये 108 हो गए। अब हम अपनी स्टोरी में आ जाते हैं। हमारी जो स्टोरी थी वो कौन सी थी, आपको याद है ना? हम थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमारी जो स्टोरी थी वह थी अमर कुमार की, जो हमने कल देखी थी। तो आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसके पार्ट 2 में। जैसे कि अमर कुमार, उसके माता पिता को जब ये पता चला कि अमर कुमार को बेचेंगे तो हमें उतना सोना मिलेगा, तो वो राजा की जो घोषणा होती है, ढिंढोरा होता है, उसको पकड़ते हैं और फिर राजा को संदेश भेजते हैं कि हम अपने पुत्र को बेचेंगे। जैसे ये खबर राजा को मिलती है, राजा बहुत खुश हो जाता है और राजा उसको उतना सोना देके पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार राजा उसको खरीद लेते हैं। इधर घटना क्या होती है कि जैसे ही उसके माता पिता ने उसको बेचा और अमर कुमार रोना शुरू कर देता है। अमर कुमार को लगता है कि ओ, ये कैसा मानव भाव है कि मैंने मानव का जन्म लेकर भी मुझे मेरे सगे माँ बाप ही मुझे बेच रहे हैं, और वो भी किसके लिए? कि मुझे बेचकर मेरा ही बलिदान देंगे, मुझे ही बलिदान में मारा जाएगा। इस प्रकार अमर कुमार बहुत ही
रोना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे रोते रोते वो समझता है कि ये संसार ही अशरण है, यहाँ किसी की शरण नहीं है, और वह जाता है इस पंच परमेष्ठी की शरण में। उसे पता है कि कहीं शरण नहीं मिलेगी, शरण मिलेगी तो सिर्फ ये पंच परमेष्ठी ही मुझे शरण देंगे। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवान आंखें बंद करके वह इनकी शरण में चला जाता है, और अमर कुमार अब आंखें बंद, जहां उसको लेके जा रहे अभी उस मंच पे, उस दरवाजे पे जहां उसको लटकाया जाएगा, उसका बलि दी जाएगी, वहां लेकर जाकर उसको जब वहां पे खड़ा किया जाता है, उसके गले में शूली डाली जाती है, तो नवकार मंत्र के प्रभाव से राजा बेहोश हो जाता है, और अमर कुमार को वहां सूली पर एक सिंहासन मिल जाता है, और अमर कुमार उस सिंहासन पर अधिष्ठायक भगवंत उसको बिठा देते हैं। यह है नवकार मंत्र का जीता जागता सबूत। इसके लिए हमें भी प्रतिदिन 108 नवकार मंत्र तो गिनने ही चाहिए। इस प्रकार अभी अमर कुमार का मन संसार से हट गया। बचपन से उसने अभी दीक्षा लेने का भाव कर दिया, राजा से आज्ञा ली, और वह मुनि भगवंत बन गए, और उद्यान में वह चले गए दीक्षा लेकर, और वहां पर कौशल ध्यान में रुक गए। यहां पर जैसे ही नगर में खबर फैली और हाहाकार मच गया, उसकी माता को लगा कि ये तो चला गया, राजा आएंगे और मेरे से सोना ले लेंगे। उसने सारा सोना इधर उधर करके घुमा दिया, छुपा दिया, और वो खुद भी अमर कुमार को देखने चली गई। घूमते घूमते एक उद्यान में उसे अमर कुमार कौशल में खड़े दिखे, और उसने अमर कुमार के वहां ही उसका हत्या कर दी, और अमर कुमार समता में लीन नवकार की शरण में रहकर वह सीधे देवलोक पहुंच गए। बोलो अमर कुमार की जय। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे ही माता रिटर्न होती है, रास्ते में उसे एक शेर मिल जाता है, एक उसे टाइगर मिल जाता है, एक उसे वागिन मिल जाती है, और वो वागिन उसे फाड़ के खा जाती है। उसकी माँ नरक में जाती है, और अमर कुमार देव विमान से चयन होकर 14 राजलोक के मध्य में जो मेरू पर्वत है, उसके वहाँ पे 32 विजय हैं। ऐसे महाविजय क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष को जाएंगे। ऐसे अमर कुमार जिस नवकार की शरण में गए, हम भी उसी नवकार की शरण में जाते हैं। अब हमारी नई स्टोरी स्टार्ट होती है दूसरी जाप की, और ये जाप है एक सास बहू के। इसकी कथा हम अभी स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार सास बहू लड़ती है, और वह सास किस प्रकार अपनी बहू को मारने का प्रयास करती है, हम देखेंगे अगले वीडियो में। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और जितना भी शेयर हो हमें हमारे QR कोड को भी स्कैन करके हमें रिटर्न करें।